चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर राजस्थान में भी राजनीति गर्मा गई है। मुस्तफिजुर को लेकर पक्ष और विपक्ष सामने सामने आ गए हैं। आईपीएल में खेलने को लेकर अविनाश गहलोत ने सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। टीकाराम जूली का मामले को लेकर बयान भी आया है। सरकार बांग्लादेश पर अपना रुख साफ करे, ये टीकाराम जूली ने कहा है। हमारी विदेश नीति क्या कर रही है और क्या खिलाड़ी के नहीं खेलने से बदला पूरा हो जाएगा। तो अब बांग्लादेशी खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान। आपको बता दें कि केकेआर की तरफ से ये खेलने वाला था, लेकिन अब सवाल उठने के बाद यहां पर बीसीसीआई ने निर्देश दिया है केकेआर को कि मुस्तफिजुर रहमान को हटाया जाए। लेकिन जो देश में राजनीति है वो चरम पर है। अब राजस्थान में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अविनाश गहलोत ने सवाल उठाए हैं, साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को उन्होंने घेरा है। दरअसल टीकाराम जूली ने बयान दिया है, उन्होंने सरकार पर बांग्लादेश पर अपना रुख साफ करने को कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी विदेश नीति क्या कर रही है, क्या खिलाड़ी के ना खेलने से बदला पूरा हो जाएगा। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उनकी तरफ से कहा गया है। अब यहां पर वार पलटवार की सियासत शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि आज ही बीसीसीआई ने निर्देश दिए हैं केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार जो हिंसा हो रही है और कट्टरपंथी जो माइनॉरिटी है, हिंदू है, वहां पर उनकी हत्या हो रही है। उसके बाद यहां पर सवाल उठाए गए थे। संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर ने सवाल उठाए। लेकिन बीते कुछ सालों में बांग्लादेश की जो परिस्थितियां बनी हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनकी हत्याएं होती है, उसके कारण से भारत में आक्रोश है। पहले भी हमने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन लगाया है पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें उसके कारण से। अभी बांग्लादेश की हरकतों के कारण से उनके जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके अत्याचार के कारण से ये रोक लगी है। निश्चित ही शाहरुख खान को ये समझना चाहिए कि वो जो स्टार आज बने हैं, बॉलीवुड के सितारे बने, वो इंडिया की वजह से बने हैं। उनको भी बीसीसीआई के इस आदेश का सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ में कुछ साजिशें करता है, हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले करता है, उनकी हत्याएं करता है, तो निश्चित ही ये हम सब के लिए भी सोचने वाली बात है। कम से कम कोलकाता नाइट राइडर्स को और उसके मालिक शाहरुख खान को सोचना चाहिए कि उन्हें जो प्रसिद्धि मिली, यश मिला है, वो भारतीयों के कारण मिला है। और ऐसे खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए जो भारत को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा दें। सनातन का सम्मान उनको करना चाहिए। कि मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो जो बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम हुआ वो काफ़ी निंदनीय है। और वहाँ लगातार एक के बाद एक 3 हिंदुओं की डेथ हुई, लोगों उनका मर्डर कर दिया गया। तो हमारी विदेश नीति क्या कर रही है? और एक खिलाड़ी को केकेआर में नहीं खेलने से आप उसका बदला ले लेंगे या इस पर रोक लगा देंगे, किस प्रकार की आपकी दोहरी नीति है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पुलवामा पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसमें तो आप बोल नहीं रहे थे। तो दोहरी नीति क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि आपकी हर विषय के अंदर दोहरी नीति आप क्यों अपनाते हैं? वो तो दोनों की एक रहना चाहिए। और आप अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, हिंदू समाज के बहुत बड़े आप अपने आप को मुखिया समझते हैं, तो फिर इस प्रकार से क्यों हिंदुओं की हत्या हो रही है? उसमें आप एक दिन भी आपका जवाब नहीं आता। वहीं मुस्तफिजुर को लेकर शुरू हुआ विरोध अब धीरे धीरे थमता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई ने ही सख्त फैसला लेते हुए रहमान को बाहर करने का आदेश जारी किया। ये घमासान भले ही कम हो गया, लेकिन कथावाचक अब भी शाहरुख की तरफ से माफी की मांग पर डटे हुए। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। 31 दिसंबर को बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर संगीत सोम की तरफ से ये बयान सामने आते ही शाहरुख खान को लेकर विरोध शुरू हो गया। शाहरुख खास तौर से सनातनी और साधु संतों के निशाने पर थे। विरोध था कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में
बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को रखे जाने का। संगीत सोम के बयान और रहमान को लेकर विरोध के 72 घंटे भी नहीं हुए थे कि बीसीसीआई ने रहमान को लेकर बड़ा फैसला कर दिया। बीसीसीआई की तरफ से आदेश आया कि आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया जाए। इस फैसले को सोम ने सनातनियों की जीत बताया है। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए सोम ने कहा कि वो समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान में रहकर सनातनियों से पंगा नहीं लिया जा सकता। शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना, अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्हें शाहरुख खान बनाया। ये तस्वीरें देखिए, इस वजह से रहमान को लेकर देश में काफी विरोध हो रहा था। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या कर दी गई थी। फिर कुछ और हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। और अब बीसीसीआई का यह फैसला जिस दिन आया है, उस दिन भी बांग्लादेश में एक और हिंदू खोकेन दास की मौत हो गई है। खोकेन पर पिछले दिनों हमला हुआ था। रहमान को लेकर बीसीसीआई की तरफ से क्या आदेश दिया गया है, ये आपको सुनाते हैं। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बीसीसीआई के आदेश के बाद केकेआर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केकेआर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि रहमान को टीम से बाहर किया जा रहा है और रिप्लेसमेंट की जानकारी आगे साझा की जाएगी। बीसीसीआई के फैसले और रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद जो कथावाचक इसको लेकर विरोध कर रहे थे, उनके भी बयान सामने आने लगे हैं। सोम के बाद कथावाचक देवकीनंदन ने भी शाहरुख खान का विरोध किया था। एनडीटीवी से बातचीत में देवकीनंदन ने कहा कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वहाँ के किसी भी आदमी को चवन्नी भी नहीं देनी चाहिए। तो एक शुभ संदेश मिला है कि बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से रहमान को लेकर घमासान शुरू हुआ था, तब से शाहरुख खान ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। देवकीनंदन ने इसको लेकर भी सवाल उठाए। मिस्टर केकेआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर केकेआर, क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोले कि हाँ सॉरी, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर रहमान को लेकर चल रहा घमासान थमा भी नहीं था कि उधर बंगाल में बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने शाहरुख खान पर बड़ा बयान दे दिया। कहा कि शाहरुख खान का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ था। उन्होंने सटीक बयान दिया है शाहरुख खान जैसे लोग को, जो एक समय में ये खान ब्रदर्स के नाम से बॉलीवुड को जिस तरह से इन लोगों ने, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से इन्होंने दाऊद इब्राहिम के उंगली के ऊपर, उनके चक्रव्यूह पर चलाया जाता था, आज ये शाहरुख खान के फिल्म कोई नहीं देखता है। बहरहाल अब ये साफ हो चुका है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान आईपीएल में नहीं खेलेंगे।
लेकिन देवकी नंदन समेत और दूसरे लोग शाहरुख खान से माफी की मांग पर डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए आगे अजमेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। फिर ज्ञानदेव आहूजा ने यहां पर अजीबोगरीब बयान दिया है। बड़बोले और विवादित बयानों से फिर चर्चा में है आहूजा। उन्होंने कहा है, मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूं, मेरा टिकट वसुंधरा राजे जी ने काटा था, मैं बीजेपी का हूं और बीजेपी का ही रहूंगा। गाड़ी पर विधायक लिखवाकर घूमते नजर आए हैं आहूजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां ज्ञानदेव आहूजा हैं, ये अपने अजीबोगरीब बयान के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब इन्होंने फिर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूं, मेरा टिकट वसुंधरा राजे जी ने काटा था, मैं बीजेपी का हूं और बीजेपी का ही रहूंगा। गाड़ी पर विधायक लिखवाकर ये घूमते हुए महाशय नजर आए। मैं अभूतपूर्व विधायक हूं। मैंने कहा, हाँ जी, मैं भूत प्रेत पिशाच नहीं हूं, मैं हारा नहीं था, मेरा टिकट काट गया था, बेईमान वसुंधरा जी ने मेरा टिकट काट दिया। पवन अटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये देखिए एक बार फिर आहूजा साहब जो हैं वो अपने बयान के लिए सुर्खियों में आ गए हैं और उन्होंने सीधा आरोप वसुंधरा राजे पर लगा दिया। यहां पर कहा है कि उन्होंने मेरा टिकट काटा है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के रामगढ़ विधानसभा से पूर्व बीजेपी से विधायक रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा और अपने बड़बोलेपन पर विवादित बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बीच ज्ञानदेव आहूजा ने आज फिर अजमेर में एक और बड़ा बयान दिया, जिसमें कहा कि वह कोई भूत पिशाच नहीं है, उनका टिकट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने काटा था, मैं बीजेपी का हूं और बीजेपी का ही रहूंगा। दरअसल ज्ञानदेव आहूजा आज दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई होने के साथ जो याचिका करता है विष्णु गुप्ता, उनके साथ अजमेर न्यायालय पहुंचे थे। इस दौरान उनकी कार के आगे विधायक लिखा हुआ था। वहीं पत्रकारों की हमारी सबकी नजर उस गाड़ी पे पड़ी और जब उनसे सवाल किया तो इस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं, क्योंकि वे पूर्व विधायक और गाड़ी पे लिखा था विधायक। तो ये एक संशय की विषय थी और हमेशा जब भी अजमेर आते हैं और इस तरीके की ये बयान देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संबंध में, और ऐसा लगता है कि ये बयान देने के बाद खुद को पॉपुलर करना चाहते हैं। इस तरीके के लगातार ये बयान देते हैं और सुर्खियां बटोर लेते हैं। जी बिल्कुल, तो ये सुर्खियों के लिए इस तरह के बयान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन विधायक ये नहीं है, पूर्व विधायक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। निकाय चुनाव से पहले गृह जिले में से अधिकारी हटाए जाएंगे, पालिकाओं में भी अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, 28 फरवरी तक हटाने के निर्देश दिए हैं। 3 साल से अधिक समय होने पर भी तबादला किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज कर दी हैं। आयोग ने गृह क्षेत्र में कार्यरत एक ही जगह 3 साल से अधिक जो अधिकारी काम कर रहे हैं या फिर अपने गृह क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको 28 फरवरी तक हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद तबादलों पर रोक लग जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रक्रिया पूरी होने तक तबादले नहीं हो सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार से लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर तक, पुलिस के वृत्ताधिकारी से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तक और जयपुर, जोधपुर में सहायक पुलिस आयुक्त से लेकर आयुक्त तक को गृह जिले से हटा दिया जाए। प्रदेश में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। आयोग ने राज्य सरकार को इस बात के निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई अधिकारी अगर अपने गृह जिले में तैनात है तो उसका तबादला करना होगा। इसके साथ ही बीडीओ, निगम कमिश्नर और निगम से जुड़े दूसरे अधिकारियों के लिए इस बात की पाबंदी है कि अगर उस अधिकारी का गृह क्षेत्र उस निगम में आता है तो उसका भी ट्रांसफर होना चाहिए। यह सब कवायद आयोग की तरफ से चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को स्थापित करने के लिए की जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से आपको खबर बताते हैं। यहां इंदिरा गांधी नहर रेगुलेशन कमेटी की बैठक हुई है। पीएचई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में बैठक हुई। विधायकों ने 4 में से 2 समूह में पानी की मांग की है। मुख्य अभियंता ने मार्च तक पानी देने की सहमति जताई है। वार्ता में आपको बता दें, पानी देने को लेकर सहमति बनी। बैठक में 5 विधायक मौजूद रहे। तो हनुमानगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां इंदिरा गांधी नहर रेगुलेशन कमेटी की बैठक हुई है और पीएचई विभाग के मुख्य अभियंता हैं, अभियंता कार्यालय में यह बैठक हुई है। विधायकों ने 4 में से 2 समूह में पानी की मांग की है और पानी देने पर अब मुख्य अभियंता ने सहमति जता दी है। आपको बता दें कि बैठक में 5 विधायक मौजूद रहे। तो यह आज हमारे द्वारा 3 तारीख को रिव्यू बैठक हनुमानगढ़ चीफ साहब के थी, तो सभी बातों पे डिस्कशन करने के बाद ये चीज निकलकर सामने आई कि 4 में से हमें 2 समूह जनवरी में पानी दिया जाए एक बारी, उसके बाद 3 में से हमें एक बारी आगे दी जाए और आगे जो हमारा पानी होगा उसकी उपलब्धता के आधार पर हमें पानी दिया जाएगा। उस बात को लेके जहां हमारे ये चीज हुई तय हुई है। उधर जयपुर में बीजेपी की संगठनात्मक कार्यशाला चल रही है और कार्यशाला उद्घाटन सत्र को सीएम ने संबोधित किया है। कार्यकर्ताओं से सीएम ने कहा है कि जनता के सामने छाती ठोक कर कहें कि हमने विकास के काम किए हैं, किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि पिछली सरकार के 5 साल और हमारी सरकार के 2 सालों के कामकाज को अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो अंतर साफ नजर आता है। सीएम शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित संगठनात्मक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान इन्होंने ये बयान दिया है। पूर्व की सरकार यानी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता के सामने उन्होंने कहा है कि छाती ठोक कर कहें कि हमने विकास के काम प्रदेश में किए हैं, कोई गलत काम नहीं किया। साथ ही विपक्ष के सरकार जब थी, गहलोत सरकार थी, उसके 5 साल और हमारे ये 2 साल, तो हमने ज्यादा काम किए हैं, ये सीएम का कहना है और पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, छाती ठोकर राजस्थान की जनता को बताया जाए कि हमने 2 साल में क्या काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करते हुए आज विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने जो 5 साल गहलोत सरकार के थे और अपने कार्यकाल के 2 साल, उसमें भी उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो अंतर साफ नजर आता है। अनिल, देखिए, भजनलाल सरकार प्रदेश में अपने 2 साल पूरे कर चुकी है और दूसरी सालगिरह से पहले ही मुख्यमंत्री ये गिना चुके हैं कि 2 साल में क्या काम हुआ और पिछली सरकार के 5 साल में क्या काम हुआ। सरकार और सरकार के मंत्री लगातार ये बात कहते रहे हैं, 5 साल बनाम 2 साल की स्थिति देखी जा सकती है। वो अपने आंकड़े रखते हैं रोजगार की स्थिति को लेकर के, प्रदेश में सड़क में जो काम हुआ है, पानी के क्षेत्र में जो काम हुआ है, चाहे वो ERCP यमुना जल समझौते की प्रगति की दिशा में काम हुआ हो। हालांकि इसमें अभी काफ़ी काम होना बाकी है, लेकिन शुरुआत हो गई है। इसी तरीके से जो जनकल्याण के काम हैं उनके ऊपर सरकार अपनी बात कहती है। साथ में कांग्रेस पलटवार करती है, लेकिन इस पलटवार से कैसे निपटा जाए उस बात को लेकर के आज संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई। सभी 44 जिलों के अध्यक्षों को बुलाया गया था। जिला प्रभारी थे, सह प्रभारी थे, संभाग प्रभारी और सह प्रभारी थे संभाग के, उन सबसे संवाद हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद थे और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनमें वसुंधरा राजे, अशोक परनामी, सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी, 4 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। हालांकि CP जोशी अपनी दूसरी व्यस्तताओं के चलते नहीं आ पाए। राधा मोहन दास अग्रवाल हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री, वो भी नहीं आ पाए। राधा मोहन दास अग्रवाल ने तो 5 दिन पहले ही इस बात की जानकारी ट्वीट करके सार्वजनिक भी की थी कि चेन्नई में एक स्टडी टूर पे रहेंगे, गृह मंत्रालय की कमेटी जा रही है, लिहाजा वो इस बैठक में नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस बैठक में 5 अलग अलग सत्र हुए, अभी समापन सत्र चल रहा है और 5 सत्र में जो संगठन और सत्ता के तालमेल पर बातचीत हुई वो आज का क्रक्स है। सबसे पहले सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव भी आएंगे, उससे पहले विपक्ष आरोप भी लगाएगा, सवाल भी पूछेगा। लेकिन तो ये निकाय चुनाव और जो पंचायती राज चुनाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी जो तैयारी कर रही है और इस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल, निकाय और पंचायती राज के चुनाव होंगे और जैसा लगभग लग रहा है कि 30 अप्रैल से पहले ये चुनाव हो जाएंगे और चाहे राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां हो या राजनीतिक दलों की तैयारियां हो, सब अपने अपने स्तर पर समानांतर तरीके से चल रही हैं और उसी नजरिए से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। संगठन वो धुरी है जो किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने का आधार बनाता है। चाहे कोई भी पार्टी हो, जब वो सत्ता में आती है तो उसके लिए संगठन के लोग ही काम करते हैं और यही कारण है कि संगठन को इतनी तवज्जो दी गई है। आज की इस बैठक में तकरीबन 180 पदाधिकारी अपेक्षित थे। हालांकि कुछ जो नहीं आ पाए हैं उन्होंने पूर्व सूचना से अनुमति ली है और उसके बाद इस बैठक में नहीं आए हैं, लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी थे जिनको इस बैठक में नहीं आना था, फिर भी वो पहुंचे थे। हालांकि सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा है, उनका क्षेत्रीय है इसलिए वो आए थे। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत पहुंचे थे और जो विधायक इस बैठक में मौजूद थे उनमें गोपीचंद मीणा, कुलदीप धनखड़ जैसे विधायक शामिल हैं जो इस बैठक में पदाधिकारी के नाते आए थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो भी इस बैठक में शामिल हुए क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अलका गुर्जर जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, ऐसे लोग थे जिन्होंने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नई दिशा दी है और उन्होंने बताया कि संगठन का काम किस तरीके से करना है और कितना महत्वपूर्ण काम होता है संगठन का। दिन रात एक करना पड़ता है और आगामी चुनाव के नजरिए से भी इसमें बातचीत हुई है। हालांकि पार्टी आधिकारिक रूप से इस पर कुछ भी कहने से बच रही है कि आगामी चुनाव को लेकर बातचीत हुई या नहीं, लेकिन अब से थोड़ी देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आएंगे तो हम उनसे पूछने की कोशिश भी करेंगे कि पंचायती राज चुनाव के लिहाज से क्या तैयारी हुई है, सत्ता संगठन का तालमेल कितना बेहतर है और कोर कमेटी की बैठक भी आज होगी जो तकरीबन 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शशि। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर से बड़ी खबर बताते हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम करेगी। केसी वेणुगोपाल ने सभी पीसीसी अध्यक्षों को पत्र लिखा है। सभी राज्यों के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को भी पत्र लिखा गया है। आपको बता दें, संगठन के कार्यक्रम को लेकर आह्वान किया है। 27 दिसंबर को आपको बता दें कि CWC की बैठक का उन्होंने जिक्र किया है। बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। अब यहां पर लेटर लिखे गए हैं। तो मनरेगा बचाओ संग्राम अब कांग्रेस करने जा रही है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।